हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 5th के अंदर जो हमारा ईवीएस के अंदर यूनिट नंबर 5 था, सीड्स एंड सीड्स, जो हमने कंटिन्यू किया पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था। पार्ट 1 में हमने स्टोरी देखी थी और कुछ क्वेश्चन आंसर भी देखे थे। उसके बाद हमने जो पार्ट 2 के अंदर आपको मैंने एक जो एक्सपेरिमेंट था वो आपको एक्टिविटी करने के लिए भी दी थी कि आपको एक्टिविटी ऐसे करनी है कि जो 3 बाउल है, 3 बाउल के अंदर एक के अंदर आपको पानी रखना है और साथ में 5 सीड, इसके चना के 5 सीड रखने हैं। दूसरे बाउल के अंदर आपको कॉटन रखना है, उसके ऊपर कॉटन भिगा हुआ होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालना है और फिर उसके ऊपर आपको 5 सीड रखने हैं। उसके बाद एक बाउल है, उसके अंदर ओनली 5 सीड चना के रखने हैं। तो ऐसे ही उसके बाद हमने डिफरेंट देखा था। फिर आई होप कि आपने ये जो एक्टिविटी है वो कर दी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने साबुत मसूर होती है, उसको हम क्यों ग्रो नहीं कर सकते और वो क्यों जो स्प्राउट होती है वो स्प्राउट क्यों नहीं हो सकती, उसके बारे में भी मैंने आपको समझाया था कि जो दो कोटिलेडन होते हैं वो अगर अलग अलग हो जाते हैं तो फिर वो ग्रोथ यानी कि स्प्राउट नहीं हो सकती। उसके बाद आपको मैंने एक ड्राइंग करने के लिए भी दिया था। देखो, लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड टू मेक इट ड्राइंग, आपको एक ड्राइंग भी बना दी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स। आपको क्या करना है, आपके जो सीड है उसको ग्रो करना है। आप कैसे करना है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, फर्स्ट ऑफ दिया हुआ है टेक अ क्ले पॉट और अ टीन कैन विद अ वाइड माउथ। आपको एक क्ले पॉट यानी मिट्टी से बना हुआ एक पॉट लेना है या फिर एक कैन लेना है। टीन कैन जिसका माउथ क्या बोला, वाइड माउथ, चौड़ा हो माउथ बाहर से चौड़ा हो, ऐसे जैसे कि हमारा पोट कैसा आता है ऐसे इस तरह सा पोट आता है, इसका माउथ इतना वाइड होता है, ये माउथ वाइड होता है। ऐसे ही आपको पॉट लेना है या फिर कोई टीन लेना है। आगे बोला है कि मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन। आपको उसके बॉटम के एरिया में क्या करना है, एक स्मॉल सा थोड़ा सा होल बनाना है। फिल योर कैन विथ सॉइल। आपको क्या करना है, इसके अंदर पूरी मिट्टी सॉइल ऐड करनी है। उसके बाद बोला है कि पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली। आपको क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी उससे निकालनी है, वहां पर 5 या फिर 4 सीड, 5 या 4 सीड आपको क्या करना है वहां पर डालना है, एक ही तरह की। अगर आप चना के डालते हो तो चना के डालना है, फिर मस्टर्ड के डालते हो तो फिर मस्टर्ड का वहां पर रखना है। उसके बाद हमें बोला है कि प्रेस देम जेंटली। आपको क्या करना है, डाल के फिर उसके ऊपर मिट्टी थोड़ी सी डाल देनी है, जेंटली आराम से वो प्रेस कर देना है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड। यहाँ पर बोला है कि डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड। अलग अलग तरह के जो प्लांट होते हैं उनके अलग अलग तरह के जो सीड्स होते हैं। सच एज अ मस्टर्ड यानी सरसों का बोलते हैं हम, जो सरसों का तेल आता है वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं मस्टर्ड सीड। फिर बाद में बोला है फेनुग्रीक यानी कि मेथी का सीड, सीसम यानी कि तेल का तेल, तिल होते हैं वो उसका तेल, उसका सीड के बारे में बोला है। फिर और कोरिएंडर जो धनिया होता है वो, उसके बारे में हमें बोला है। आप मस्टर्ड भी ले सकते हो, मेथी, तिल या फिर धनिया का जो भी सीड हो आप ले सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो लिखना है कि नेम ऑफ द सीड। आपको आप जो भी सीड ले रहे हो वहां पर, यहाँ पर बुक में आपको उस सीड का नाम लिखना है। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम। आपको लिखना है कि कौन सी तारीख को आपने, कौन सी डेट को आपने वो प्लांट लगाया था, वो सीड पोट के अंदर डाले थे, वो डेट लिखनी है। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सोइल स्टार्ट फिलिंग टेबल। आपको क्या करना है, ये जो नीचे टेबल दिया है वो वहां पर आपको प्लांट को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद ये टेबल फिल करना है। यहाँ पर एक मक्खी है, उसने क्या कहा है, टू फाइंड द हाइट ऑफ अ प्लांट यूज थ्रेड एंड देन मेजर टील ऑन द स्केल। आपको क्या करना है, अगर प्लांट की हाइट फाइंड करनी हो तो आप थ्रेड का यूज कर सकते हो, 2 रस्सी का यूज कर सकते हो और उसके बाद रस्सी को स्केल पे रख के फिर बाद में वो मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पर है कि मैंने ये एक्टिविटी की हुई है
सपोज मैं यहाँ पर सीड लेता हूँ मस्टर्ड का सीड, यहाँ पर मैं लेता हूँ मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड की 4-5 सीड लेता हूँ। यहाँ पर मैं डेट फिल करता हूँ, यहाँ पर डेट फिल करता हूँ। यहाँ पर प्लांट की हाइट बोली हुई है, फिर बाद में उसके लीव्स की बोली है और एनी अदर चेंजेस का बोला हुआ है। तो यहाँ पर डेट है, फिर मैं यहाँ पर हाइट लिखता हूँ। बुक में ज्यादा लिखा है बट मैं यहाँ पर मेन वर्ड्स ही लिखता हूँ। हाइट ऑफ नंबर ऑफ लीव्स, जो लीव्स होते हैं वो कितने आते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद के एनी अदर चेंजेस, तो एनी अदर चेंजेस कोई दूसरा चेंज होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि ये टेबल में फिल करूंगा, जैसे कि मैंने प्लांट बोया वहां पर और उसके 8 दिन, जो उसके 8 दिन बाद, तो 8वें दिन में क्या हुआ, वो प्लांट वो वहां से ग्रो होके बाहर आ गया। तो यहाँ पर है कि क्या होता है हाइट ऑफ प्लांट, तो प्लांट की साइज कितनी हुई 1 सेंटीमीटर जितनी होगी, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। और उसके लीव्स कितने होंगे, तो यहाँ पर मुझे मिले 2 लीव। अदर चेंजेस तो मुझे कोई भी चेंज नहीं दिख रहा। दूसरा है कि 9, दूसरे दिन मैं चेक करता हूँ कि प्लांट की हाइट दूसरे दिन मुझे दिखी 1.5 सेंटीमीटर दिखी। अब यहाँ पर लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स बढ़ता रहेगा, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर कोई भी चेंजेस मुझे दिखा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कि 9, 8 और 9। अब मैं तीसरे दिन चेक करता हूँ, तो 10 डे तीसरे दिन चेक करता हूँ, तो वहां पर मुझे हाइट मिलती है 2.5 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ लीव्स मुझे मिलते हैं 4 लीव्स। कितने, 4 लीव्स। अब उसके बाद हमें जो डिफरेंट दिखता है वो आपको लिखना है कि अदर चेंजेस में क्या होगा, तो ये स्टेम बिगर थिकर, जो स्टेम होगा उसका थिक बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि स्टेम बिकम थिकर, जो उसका स्टेम होगा वो थिक रहेगा, यानी बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा, ठीक यानी चौड़ा, मोटा बोलते हैं वैसा बनेगा। अब यहाँ पे उसके बाद में 5 दिनों के बाद चेक करता हूँ, तो यहाँ पर 15 दिन, तो 15 दिन के बाद हमें मिलता है कि 4 सेंटीमीटर की उसकी क्या होती है, हाइट होती है प्लांट की। फिर उसके अंदर मुझे 5 लीव्स देखने को मिलते हैं। और जो चेंजेस होता है अदर चेंजेस में, जो स्टेम होता है, जो स्टेम बहुत ही थिक होगा, मोटा होगा, तो स्टेम बिकम मोर थिक, यानी कि जो स्टेम था वो बहुत ही मोटा हो गया। तो ऐसे ही मैंने जैसे आपको ये टेबल फिल करवाया, ऐसे ही आपको एक प्लांट ग्रो करना है और प्लांट के अंदर की क्या क्या डिफरेंट दिखते हैं वो आपको ऐसे इस तरह से लिखने हैं। तो बच्चों ये आप एक बार अच्छे से देख लो और उसके बाद घर पे अपनी तरह से एक प्लांट ग्रो करके आपको लिखना है। अब नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ फाइंड आउट करके जो क्वेश्चन आंसर हमें फाइंड करने हैं। अब किस में फाइंड करने हैं, ये आपने प्लांट ग्रो किया उससे ही हमें क्वेश्चन आंसर फाइंड करने हैं। तो मैं यहाँ पर उसका आंसर लिखवाता हूँ आपको। जैसे कि फाइंड आउट में फर्स्ट दिया हुआ है, मैंने कौन सा सीड लिया था, मस्टर्ड का सीड लिए थे। कौन सी सीड लिए थे, मस्टर्ड की सीड लिए थे। तो यहाँ पर है देखो, यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। अब टाइम का बोला है, टेक टाइम, तो यहाँ पर है कि प्लांट जो जमीन के अंदर से जमीन के अंदर से बाहर निकलने के लिए कितना टाइम लेता है, तो ज्यादातर कितना टाइम लेता है, 1 वीक का टाइम लेता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट टूक अबाउट अ वीक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर लिखेंगे हम, वन वीक का टाइम लेगा, अ वीक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल।
सोइल जमीन मिट्टी के अंदर से प्लांट ग्रो करने के लिए कितना टाइम लेगा? 1 वीक का टाइम लेगा। तो बच्चों इसका आंसर आप फर्स्ट लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड में दिया हुआ है कि व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड डे। पहले और दूसरे दिन के अंदर प्लांट की जो हाइट बढ़ती है उसके बारे में हमें बोला है कि कितना डिफरेंट होता है। पहले दिन के अंदर हमें 1 सेंटीमीटर प्लांट देखने को मिलता है, दूसरे दिन के अंदर हमें 1.5 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। तो कितना डिफरेंट होता है? ज्यादातर आधे सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर का या फिर 1 सेंटीमीटर का हमें देखने को मिलता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द हाइट इंक्रीज बाय अबाउट हाफ अ सेंटीमीटर। हाफ सेंटीमीटर तो हमें कितना मिलता है? हाफ सेंटीमीटर तक उसकी हाइट दिखती है। तो यहाँ पर है कि उसका जो डिफरेंट होता है वो कितने सेंटीमीटर का होता है? हाफ सेंटीमीटर का डिफरेंट होता है। हमने देखा जो टेबल के अंदर के उसका जो हाइट होती है वो आधे सेंटीमीटर तक की दिखती है। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक के अंदर लिख दो। सॉरी, नोटबुक में आपको आंसर लिखना है, बुक में जगह नहीं है इसलिए नोटबुक में आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें थर्ड नंबर पे दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, उसने बोला है कि ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट। सबसे ज्यादा कौन से दिन में प्लांट की जो हाइट होती है वो इंक्रीज होती है? इंक्रीज मतलब बढ़ती है। तो कौन से डे में? हम यहाँ पर लिखते हैं कि तीसरे दिन के अंदर प्लांट की हाइट जो सबसे ज्यादा लॉन्ग होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन द थर्ड डे द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज मोस्ट। कौन से डे में? थर्ड डे के अंदर। तो यहाँ पर हमारा थर्ड का आंसर है ऑन द थर्ड डे the plant on the third day the height of the plant, यहाँ पर the height of the plant increase most। सबसे ज्यादा तीसरे दिन के जो तीसरा दिन होता है वहां पर सबसे ज्यादा प्लांट की हाइट इंक्रीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमें फोर्थ में दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन कि डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे। क्या प्लांट के अंदर जो नए लीव्स आते हैं, जो नए लीव्स ग्रो होते हैं वो हर एक दिन के आते हैं? तो यस, हम लिखेंगे यस न्यू लीव्स केम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे। फर्स्ट ऑफ यस कि हाँ ऐसा होता है। न्यू लीव्स ऑफ द प्लांट एवरी डे। हर एक दिन प्लांट के ऊपर नया लीव्स आता है। उसके बाद हमें फिफ्थ नंबर भी दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन है कि was there any change in the stem of the plant। क्या प्लांट के स्टेम में कुछ चेंज होता है? तो हाँ, हमने देखा था बॉक्स के अंदर जो टेबल के अंदर कि जो 10वां दिन था तब उसका स्टेम था वो ठीक था, और फिर उसके बाद 5 दिन बाद हमने देखा तो उसका जो स्टेम था वो बहुत ही थिकेस्ट हो गया, बहुत ही मोटा हो गया। तो जैसे ही प्लांट की हाइट बढ़ती है तब उसका जो स्टेम का जो शेप होता है वो ऐसे ऐसे करके बढ़ता है, मतलब मोटा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस द स्टेम बिकम थिकर एंड थिकर बाय ईच डे। थिकर
बाय डे। हर एक दिन के अंदर वो प्लांट का जो स्टेम है वो थिकर एंड थिकर मतलब मोटा हो जाएगा ईच डे। सॉरी यहाँ पर है हर डे, यहाँ पर मैं लिखूंगा ईच डे। ईच डे मतलब हर एक दिन, यहाँ पर हर एक दिन उसका जो प्लांट है जो स्टेम है वो ग्रो होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक में नोटबुक में लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट हमें डिस्कस करने के बोला है। ये हमने क्वेश्चन का आंसर लिखे, वो किस तरह से लिखे, तो हमने ये क्वेश्चन के आंसर अपना जो प्लांट ग्रो किया था उसके ऊपर से लिखे। उसके बाद नेक्स्ट हमें डिस्कस में दिया हुआ है कि which seeds took the most number of days for the stem to come out of the soil। अब हमें बोला अलग अलग तरह के प्लांट को जो सॉइल के अंदर से बाहर आने में अलग अलग तरह का टाइम होता है। जैसे कि मेरा प्लांट जो मस्टर्ड का प्लांट था उसको आने में 1 वीक लगता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कौन से प्लांट को अलग अलग तरह का प्लांट को आने में जो ज़्यादातर सॉइल के अंदर से बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमें पूछा कि which seeds took the most number of days for the stem to come out of the soil। तो कौन सा ऐसा सीड है जिसको सॉइल में से बाहर आने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम की जरूरत होती है, तो कौन सा होता है, वो सीसम का तिल होता है। तो तिल बोलते हैं ना, तिल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट का आंसर है कि सीड्स ऑफ सीसम। सीसम यानी कि तिल का जो प्लांट होता है, सीसम का जो प्लांट होता है, तिल का जो प्लांट होता है उसको आने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट उसके बाद में दिया हुआ है which seeds took the least यानी कि कम, least days to come out of the soil। कौन सा ऐसा जो प्लांट है वो उसको जमीन में से बाहर आने के लिए कम टाइम लगता है, तो कौन सा प्लांट है, तो यहाँ पर है सीड्स ऑफ मस्टर्ड। मैंने बोला था वही प्लांट, तो यहाँ पर है सीड्स ऑफ मस्टर्ड का प्लांट होता है, उसको आने में बहुत कम टाइम लगता है। मस्टर्ड को हम बोलेंगे सरसों का, यहाँ पर है तो सरसों का जो सीड होता है उसको आने में बहुत ही कम टाइम लगता है। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है कि which seeds did not grow at all। यहां पर है कि which seeds did not grow at all यानी कि हर एक टाइम के लिए पहले फर्स्ट ऑफ आप इसका आंसर लिख दो। तो हम बात करें कि यहाँ पर हमें बोला है कि which seeds did not grow at all। क्यों कुछ सीड ऐसे होते हैं कि ग्रो ही नहीं होती। अब क्यों ग्रो नहीं होती, तो वाई हमें क्वेश्चन पूछा है कि क्यों ग्रो नहीं होती। तो हमने बोला था, जो मैंने पढ़ाया था कि जो प्लांट होता है उसको ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर एंड एयर। ये दोनों फैक्टर अगर प्लांट को मिलेंगे या फिर सीड को मिलेंगे तो वो अच्छे से ग्रो होगा, अगर ये नहीं मिलेंगे तो ग्रो नहीं होगा। तो बच्चों इसका आंसर आप लिखेंगे, थर्ड का आंसर यहां पर थर्ड का आंसर हम लिखेंगे कि all seed grow well in the presence of presence of water and air।
हर एक सीड को अच्छे से ग्रो होने के लिए कौन सा क्या चीज की जरूरत है? वाटर एंड एयर। उसके बाद हम बोलेंगे इफ आइदर if these two factors is absent then absent यानी कि नहीं मिलते, अब क्या होता है? then the seed cannot grow, cannot grow। अब यहां पर है कि all seeds grow well in the presence of water and air if either of these two factors is absent then the seed cannot grow। अगर वाटर एंड एयर उसे मिलती है तो प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। इफ आइदर ऑफ दीज टू फैक्टर्स, ये दो फैक्टर, इसे हम फैक्टर बोलते हैं, जो फैक्टर ये दोनों फैक्टर एब्सेंट होकर नहीं मिलेंगे द सीड कैन नॉट ग्रो, तो सीड ग्रो नहीं होगा। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक में लिख दो। उसके बाद 4th नंबर पे भी दिया हुआ है डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई और टर्न येलो, क्या कोई प्लांट ड्राई सूख जाता है या फिर येलो हो जाता है उसका कलर? व्हाई डिड दिस हैपन, ये क्यों होता है? तो क्यों होता है? तो यहाँ पर कि जो कुछ स्टूडेंट मैंने जो प्लांट किए बोए थे उसमें से कुछ स्टूडेंट के जो प्लांट थे वो ड्राई अप हो गए एंड टर्न येलो हो गए, तो उसे अब प्रॉपर अमाउंट में जो पानी मिलना चाहिए वो और एयर मिलना चाहिए वो नहीं मिली, इसीलिए वो ऐसा हुआ। तो हम उसका आंसर मिलेंगे, सॉरी हम लिखेंगे कि 4th नंबर का हमारा आंसर है। यस, सम स्टूडेंट्स plant dry up Q or turn yellow, और वो येलो हो गए। अब Q हो गए तो दिस हैपेंड बिकॉज प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर Q happened because of water, हम लिखेंगे वाटर एंड या फिर और एयर, वाटर एंड एयर was not provided। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि वाटर एंड एयर या तो फिर वाटर और पानी दोनों नहीं मिले, वाटर और एयर या तो फिर वाटर नहीं मिला या फिर अच्छे से एयर नहीं मिली, इसके लिए प्लांट्स ऐसे येलो हो जाते और सूख जाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 5th नंबर पे कि व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर, अगर प्लांट को पानी नहीं मिलता तो क्या होगा? तो हमने आगे देखा कि प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट सूख जाएगा या फिर क्या होगा, वो येलो कलर का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे कि 5th का they would turn yellow or even dry।
और वो ड्राई हो जाएगा, या तो फिर वो क्या होगा, येलो हो जाएगा और फिर ड्राई अप सूख जाएगा। और इवन ड्राई, या तो फिर वो येलो हो जाएगा या फिर सूख जाएगा। तो बच्चों आज हमने देखा हमारा जो क्वेश्चन आंसर थे वो देखिए, हमने जो प्लांट बोया था उसके ऊपर से क्वेश्चन आंसर थे वो भी फाइंड किए, दूसरे जो प्लांट होते उसके बारे में भी हमने कुछ फाइंड किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो एम्ब्रियो सीड होता है उसके अंदर क्या क्या होता है वो हम फाइंड करेंगे। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम हमारे जो अगले यूनिट के अंदर अगले जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।